ए क्या है, बी क्या है, ई क्या है, ये सब कुछ के बीच में अभी बच्चों काफी सारी उलझने। पर चलिए हम एक देसी एग्जाम्पल से, बेटे आज खास बात है, देसी एग्जाम्पल से इस बात को आपके लिए क्लियर करते हैं कि व्हाट इज दिस बेस थ्योरम। बेस थ्योरम आखिर कहना क्या चाहता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, और प्रोबेबिलिटी में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसका नाम है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में अक्सर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आप क्लासेस को अंत तक देखिएगा। बेस थ्योरम को अगर हम लोग लिखें तो लिखने पर आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लगेगा, न जाने ये क्या कहना चाहता है, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप समझेंगे कि बेस थ्योरम तो बहुत ही आसान तरीके से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का एक थ्योरम है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले थ्योरम होती क्या है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये सब कुछ किस तरीके से ये कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ए क्या है, बी क्या है, ई क्या है, ये सब कुछ के बीच में अभी बच्चों काफी सारी उलझने। पर चलिए हम एक देसी एग्जांपल से, बेटे आज खास बात है, देसी एग्जांपल से इस बात को आपके लिए क्लियर करते हैं कि व्हाट इज दिस बेस थ्योरम। बेस थ्योरम आखिर कहना क्या चाहता है, यानी इसको हम एक देसी एग्जांपल से चलिए समझते हैं। सपोज करिए बच्चे, 3 अलग अलग एक्सपीरियंस हलवाई है, यानी उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हलवाई नंबर ए, एक हलवाई को हम कहते हैं ए हलवाई, दूसरा हलवाई है बी हलवाई और तीसरा है सी हलवाई। 3 हलवाई है बच्चों हमारे पास। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग बात को समझते हैं। हमारे पास 3 हलवाई हैं और हलवाई जो ए है, अगर हम बोलें तो हलवाई ए सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसको जो काम करना होता है टोटल काम का, वो करता है 50%, यानी कि 50% जो काम है वो हलवाई ए कर लेता है। जबकि हलवाई बी उससे कम एक्सपीरियंस है तो हलवाई बी 30% काम को करता है और हलवाई जो सी है बच्चों वो करता है 20%। और इस तरीके से ए, बी और सी की जो प्रोबेबिलिटी है इस पूरे काम को करने की वो है 50, 30 एंड 20%। इसका मतलब है हलवाई ए, हलवाई बी और हलवाई सी बिल्कुल उसी तरह से हो गए जैसे हमारे पास ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी इनका अगर हम लोग सम करें इनकी प्रोबेबिलिटी का, तो आपको मिलेगा इनकी प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर ये ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पक्का 1 होगा। बिल्कुल सर है। अब सपोज करिए कि जब ये लोग काम करते हैं तो इनसे कुछ डिफेक्टिव भी प्रोडक्ट बनता है। चलिए प्रोडक्ट मान लेते हैं कि पूरी बनाते हैं बच्चों, पूरी सभी लोगों ने खाई होगी। तो पूरी की बात करते हैं बच्चों कि ये पूरी बना रहे हैं और हलवाई जो ए है वो जब पूरी बनाता है वो 50% काम करता है बच्चों, और जब वो पूरी बना रहा है और वो पूरी निकलती है डिफेक्टिव, यानी हलवाई ए ने डिफेक्टिव पूरी बनाई। अगर हम इसकी बात करें तो हलवाई ए ने डिफेक्टिव पूरी बनाई, यानी सबसे पहले अब हम लोगों ने ई मान लिया कि वो पूरी बनाता है। ई सपोज डिफेक्टिव पूरी मेड। और अगर डिफेक्टिव पूरी बच्चों इन्होंने बनाई है तो वो हलवाई ए ने बनाई होगी, यानी कि जो डिफेक्टिव पूरी है वो डिफेक्टिव पूरी हलवाई ए ने बनाई है। इसके सिर्फ 5% चांस, देयर आर ओनली 5% चांस कि जो डिफेक्टिव पूरी है वो हलवाई ए बनाता है, उसका चांस 5% है। जबकि डिफेक्टिव पूरी बी हलवाई बनाए, इसके बच्चों आपके पास 8% चांस है। और जो डिफेक्टिव पूरी है वो हलवाई सी ने बनाई हो, इसके 10% चांस है। और इस तरीके से जो ई है वो एक अदर इवेंट हो गया, यानी ए बी सी 3 हलवाई हैं जो अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा काम ए करता है, फिर बी करता है और फिर सी करता है। बच्चों ये डिफेक्टिव आइटम बनाते हैं और हमने डिफेक्टिव आइटम सपोज पूरी ले लिया, और अगर ये पूरी बनाते हैं तो डिफेक्टिव आइटम ए बनाता है, इसका 5% चांस है, बी बनाता है इसका 8% चांस है और सी बनाता है इसका 10% चांस है, और ये हमने ले लिया ई। अब सवाल उठता है कि जब
सारी पूरी एक साथ में है और हमने उसमें से एक पूरी उठाई और हम बोले अरे ये पूरी किसने बनाई, ये हलवाई ए ने बनाए हो, इसका क्या चांस होता है? तो इसे कहते हैं हम लोग बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम कब अप्लाई होगा कि वो सभी डिफेक्टिव आइटम्स रखें, उनमें से हमने एक पूरी उठाई और बोला ये पूरी हलवाई बी ने बनाई हो, इसका क्या चांस है, ये कैलकुलेट करना है, दिस इज बेस थ्योरम। हमने उसमें से डिफेक्टिव आइटम उठाई और देखा कि ये पूरी भी तो खराब है, अच्छे डिफेक्टिव है, ये सी ने तो नहीं बनाई, और अगर सी ने बनाई है तो इसका कितना % चांस है। बच्चों ये देखना हो तो ये है बेस थ्योरम। यानी बेस थ्योरम आपको बताता है कि अगर ये जो एनी अदर इवेंट है उसमें क्या चांस है कि वो इवेंट ए में से हुआ हो, वो बी में से हुआ हो या फिर सी में से हुआ। यानी बच्चों हम लोग देखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, यानी वो जो पूरी रखी है वो पूरी ए ने बनाई हो, इसका क्या चांस है? सर इसका चांस होगा, अब ध्यान से देखिएगा बेटे, पहले इसको रेसिप्रोकल लीजिए, ई बाई ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी जो भी कैलकुलेट करना है उसको देखिएगा ई बाई ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और सर अपॉन में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, इसका रेसिप्रोकल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर ऐसे सिमिलरली बी के साथ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी into probability of B plus probability of E by C into probability of C। और प्यारे प्यारे बच्चों अब वैल्यू आप इसमें रखिए, E by A probability of E by A 5% chance into probability of A 50% chance अपॉन में probability of E by A so 5% 50% plus 8%, 30% प्लस सर 10%, 20%। और मेरे प्यारे बच्चों बस अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे आप 5 into 50, क्योंकि जो परसेंटेज है वो सब जगह से कैंसिल हो जाएंगे, सब जगह एक जैसे परसेंटेज है। 5 into 50 प्लस 8 into 30 प्लस 10 into 200। ठीक है से ये 20 है बच्चों, और इस तरीके से जब हमने इसे सॉल्व करा तो योर आंसर इज 25/69, और ये होता है बेस थ्योरम। तो देखिए कितना सिंपल सा एक थ्योरम होता है। यहाँ पर अगर अब हम लोग इसे क्लियरली समझें तो यहाँ पर कुछ ABC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, और E इज एनी अदर इवेंट। वो एनी अदर इवेंट क्या है वो आपको क्वेश्चन में से फाइंड आउट करना है, निकालना है, और जब वो एनी अदर इवेंट है यानी इनसे बिल्कुल अलग एक इवेंट होगा तो उसको भी आपको पहचानना है। फिर आपको कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने इस एग्जांपल को समझा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।